अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फैक्टर थ्योरम। तो पहला क्वेश्चन क्या है देखो। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फैक्टर थ्योरम पे। तो पहला क्वेश्चन क्या है देखो। शो दैट, दिखाओ मेरे को, क्या दिखाऊं। x माइनस थ्री इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस ट्वेल्व। मुझे ये दिखाना है x माइनस थ्री इसका फैक्टर है, मतलब x माइनस थ्री इसको डिवाइड करता है या ये इसका मल्टीपल है। तो फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, x माइनस ए फैक्टर कब होगा, x माइनस ए फैक्टर कब होगा एफ एक्स का, जब f ऑफ a ज़ीरो हुआ। तो मुझे अगर मैं इस पॉलिनोमियल को एफ एक्स ट्रीट करूँ, अगर मुझे एफ थ्री ज़ीरो के बराबर आया तो मैं कह सकता हूँ हाँ ये इसका फैक्टर है। तो आइए हम देखते हैं एफ थ्री किसके बराबर है। एफ थ्री ही क्यों, एफ टू क्यों नहीं सर, बिकॉज एक्स माइनस थ्री फैक्टर चेक करना है मेरे को, एक्स माइनस टू नहीं करना है। तो एफ थ्री निकालो, थ्री क्यूब माइनस थ्री इंटू थ्री स्क्वायर प्लस फोर इंटू थ्री माइनस ट्वेल्व, ये हो जाएगा ट्वेल्व, ये हो जाएगा ट्वेल्व, ये गया थ्री इंटू थ्री स्क्वायर कितना होगा, थ्री क्यूब होगा ना, माइनस थ्री क्यूब, ये भी जीरो। तो एफ थ्री मेरे पास जीरो आया। इसका यहाँ से मैं क्या ट्रीट कर, एक्स माइनस थ्री इज फैक्टर ऑफ एफ एक्स। ठीक है, सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्योंकि फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, कितनी बार रिपीट करूंगा मैं। फैक्टर थ्योरम कहता है अगर तुम्हारे पास एक पॉलिनोमियल एफ एक्स पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री वन या वन से बड़ी है, तो दो स्टेटमेंट्स है क्या, अगर x माइनस अल्फा फैक्टर है एफ एक्स का, तो इसका मतलब क्या है, क्या एफ ऑफ अल्फा होगा जीरो। और अगर एफ ऑफ अल्फा जीरो होगा तो एक्स माइनस फैक्टर होगा एफ एक्स का। ये बोथ साइड एक, इनमें कौन सी रिलेशन है, बाई कंडीशनल रिलेशन है। हम पढ़ेंगे लॉजिक में, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में चैप्टर लॉजिक, वहां पढ़ेंगे हम ये। चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखो, बहुत सिंपल है। एक्स माइनस वन दिखाना है मुझे फैक्टर किसका, एक्स रेज पावर टेन माइनस वन और एक्स रेज पावर इलेवन माइनस वन। ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, मान लो एफ एक्स है, इसको मैं कोई भी एक्स का फंक्शन डिनोट कर सकता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ जी एक्स। अब बोला जा रहा है प्रूव करो एक्स माइनस वन फैक्टर है एफ एक्स का और जी एक्स का। तो कैसे प्रूव होगा, एक्स माइनस वन फैक्टर कब होगा एफ एक्स का, जब एफ एफ वन जीरो होगा। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या निकलेगा, एक्स इक्वल टू वन ना, एफ वन जब जीरो होगा तभी एक्स माइनस वन फैक्टर होगा इसका। एक्स एफ वन क्या है, वन रेज पावर टेन माइनस वन, वन माइनस वन जीरो। अरे हाँ, इसका फैक्टर है एक्स माइनस वन, डिवाइड करता है इसको ये, मतलब डिवाइड करता है एक्स माइनस वन। फैक्टर कब होगा इसका, जब इसको डिवाइड करेगा, जब मैं इसको इससे डिवाइड, जब मैं इसको ऐसे लिखूंगा ना, एक्स रेज पावर टेन माइनस वन, देखो एक्स माइनस वन, तो डिवाइड करेगा खुद को। अगर मैंने मल्टीप्लाई किया एक्स रेज पावर नाइन से, कितना आएगा, एक्स रेज पावर टेन। ऐसे ऐसे करोगे ना तुम, क्योंकि थोड़ा लंबा कीजिएगा ये, एंड में रिमाइंडर जीरो आएगा। ठीक है, और इसको चेक करो, जी एक्स जी वन देखो, क्या आएगा, वन माइनस वन जीरो। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ से, हम ये मैं करूँ जनरलाइज, एक्स माइनस वन फैक्टर है एक्स रेस बार एन माइनस वन, है ना। एन का वैल्यू क्या होना चाहिए, मतलब कुछ भी, एन का वैल्यू तुम कुछ भी ले लो यार, जीरो से अब बढ़ के ले लो वैल्यू। जब तुमने जीरो भी लिया ना, तो वन आ जाएगा ना, कुछ भी ले लो पावर इसका। ठीक है, चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा। ये इंटरेस्टिंग क्या, इजी है बहुत।
x plus 1 and 2x minus 3 are factors of 2x cube minus 9x square plus x plus 12। मुझे दिखाना क्या है, ये और ये इसके फैक्टर है, मतलब ये और इसको डिवाइड करते हैं, मतलब रिमाइंडर जीरो आ जाता है। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, कैसे करोगे प्रूव इसको? देखो, मान लो पहले हम x प्लस 1 देखते हैं इसका फैक्टर है कि नहीं। उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा मुझे, अगर इसको अगर मैं एफ एक्स मानूँ, अगर f ऑफ -1 जीरो आया, -1 क्यों किया, 1 क्यों नहीं किया सर आपने? अरे 1 कैसे करूंगा, इसको करो ना इक्वल टू जीरो से, x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू -1। क्या थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम कहती है अगर x माइनस अल्फा फैक्टर है fx का, अगर x माइनस 1 फैक्टर है fx का, तो f ऑफ अल्फा जीरो होगा, या अगर f अल्फा जीरो है तो x माइनस अल्फा फैक्टर होगा। यहाँ पर देखो x का वैल्यू क्या है -1, तो x माइनस 1 फैक्टर होना चाहिए, वो इक्वल टू x प्लस 1। ठीक है, निकालो f ऑफ -1। -1 कैसे निकालू सर, 2 इंटू -1 का क्यूब -9 -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 12, क्या आएगा -2, ये आएगा -9, ये आएगा -1 प्लस 12। अब -9 -2 -1 -12 प्लस 12, ये तो जीरो आया, f -1 जीरो आया, मतलब क्या है, x -1 फैक्टर है इसका, लेकिन ये क्या है, x प्लस 1 फैक्टर है इसका fx का, और वही मुझे प्रूव करना था। पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट देखो। नाउ आई हैव टू शो 2x minus 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। तो मेरे को चेक क्या करना पड़ेगा, वो इंपॉर्टेंट है, चेक क्या करना पड़ेगा मुझे, इसको मैं लिखो इक्वल टू जीरो, x का वैल्यू क्या आया 3/2। तो मुझे अगर f ऑफ 3/2 जीरो आया, मैं कह लूंगा x माइनस 3/2 फैक्टर है किसका, किसका फैक्टर है, इसका फैक्टर fx का है। अब तुम बोलोगे सर मेरे को तो प्रूव करना है 2x माइनस 3 फैक्टर है, ये आपने क्या किया, अरे 2 से मल्टीप्लाई करो दोनों साइड को, क्या आएगा 2x और यहाँ 2 माइनस 3, यही है ना, ये बस थोड़ा कुछ फॉर्म में नहीं चेंज किया इसका। फैक्टर थ्योरम ये नहीं कहता कि 2x प्लस 3 फैक्टर होगा, वो कह रहा है जब x माइनस अल्फा फैक्टर है fx का, तो f अल्फा जीरो आना चाहिए भाई, तभी तुम कह सकते हो ये सब। 2 इंटू 3/2 का क्यूब -9/3/2 का स्क्वायर प्लस 3/2 प्लस 12, 2 इंटू 27/8 -9 इंटू 9/4 प्लस 3/2 प्लस 12, 2 1s are 2 4s are, कितना आ जाएगा ये मुझे बोलो। एलसीएम 4 दोनों का है ना, 27 माइनस 81, 27 माइनस 81, ये प्लस करो यहाँ से, एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा ना, 3 प्लस 24, यहाँ बोलो क्या आएगा, 71 61 51 55 आएगा क्या, चेक करो, लेट मी चेक। -54 आ रहा है, -54/4 प्लस 27/2, यहाँ आएगा 4 प्लस 54 इज इक्वल जीरो, ये भी जीरो आ गया, मतलब क्या है सर, मतलब वही है तो तुम समझ रहे हो, f ऑफ 3/2 जीरो आया है, तो x माइनस 3/2 फैक्टर है सर, फैक्टर किसका फैक्टर है, इसका फैक्टर है सर। हो गया सॉल्व, आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की थोड़ी वर्डिंग तुम्हें हार्ड लग सकती है, लेकिन है नहीं, बोल रहा है विदाउट एक्चुअल डिवीजन, डिवीजन नहीं करना, मतलब ये सब देखो, विदाउट एक्चुअल डिवीजन का मतलब है ये नहीं करना है, बच्चों की तरह नहीं करना, प्रूव दैट, प्रूव करो दोस्तों। -6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर
प्लस 3x माइनस 2 डिविजिबल है किससे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब क्या करें सर, ये क्या डिविजिबल है इससे, और तुम्हें ये नहीं करना है, ये सब नहीं करना है तुमको, वो करोगे, वो नहीं करना है विदाउट एक्चुअल डिवीजन, कैसे करोगे आप, और ये भी हम पढ़ चुके हैं रिमार्क्स में। पहले तो हम इसको देखेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। अब ये वाला इससे डिविजिबल कब होगा, अगर देखो अगर x माइनस 1 नहीं होता, मैं क्या कहता, मैं कहता भाई अगर f2 तुम्हारे पास, अगर तुम्हारे पास f2 0 आया तो अब डिविजिबल होता, अगर सिर्फ ये वाला होता तो मैं क्या बोलता, f1 इज इक्वल टू 0 है। लेकिन अब दोनों है ना, तो मुझे दोनों प्रूव करने पड़ेंगे 0 के बराबर है। पहले मुझे f2 ये वाला इससे डिविजिबल कब होगा, जब f ऑफ 2 भी 0 होगा, f1 भी 0 होगा, क्योंकि इसके दो फैक्टर है ना, इसीलिए पहले हमारे पास होती लीनियर टर्म, अब हमारे पास क्वाड्रेटिक्स है तो दोनों को 0 होना पड़ेगा। f2 देखो 0 है क्या, इज f2 0, 2 इंटू 2 रेज पावर 4 माइनस 6 इंटू 2 क्यूब प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 2, 32 48 प्लस 12 प्लस 6 माइनस 2, है ना, है कि नहीं, ये क्यूब है ना, 2 क्यूब 8 बराबर बराबर, चलो 32 प्लस 12 कितना होगा 44, 44 प्लस 50 होगा, 50 ना 50 0, यस f2 0 है सर, मतलब क्या है, मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब इतना है कि बस x माइनस 2 फैक्टर है इसका, दैट्स इट। लेकिन मुझे प्रूव दोनों करना है, मुझे f1 इज इक्वल टू 0 को प्रूव करना पड़ेगा, अब वो करते हैं। f1 क्या 0 है, बहुत सिंपल है, 2 1 की पावर 4 1 ही आएगा, माइनस 6 1 की पावर 3 1 ही आएगा, प्लस 3 माइनस 2 2 2 खाएगा, अरे सर 3 6, ये माइनस 6 ये भी 0, मतलब क्या है, x माइनस 1 फैक्टर है, इससे पहले हमने प्रूव किया x माइनस 2 फैक्टर है, दोनों फैक्टर है, मतलब ये वाला दिस इज डिविजिबल बाय दिस थिंग, राइट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, बहुत सिंपल है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x plus 3 is a factor of 3x square plus kx plus 6। ये मेरे पास एक पॉलिनॉमियल है, इसको मैं fx डिनोट कर सकता हूँ, और मुझसे पूछा जा रहा है क्या x प्लस 3 इसका फैक्टर है, ये नहीं पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है k का वैल्यू फाइंड आउट करो, x प्लस 3 इसका फैक्टर है, मतलब f ऑफ माइनस 3 0 ये गिवन है, मुझे निकालना क्या है, मुझे k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। f ऑफ माइनस 3 में कैसे करूंगा कैलकुलेट, x की जगह माइनस 3 डालूंगा, डालो कितना है 3, ये कितना है 3 स्क्वायर 27 माइनस 6k प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 21 आ जाएगा ना, फिर वहाँ चला जाएगा तो माइनस आ जाएगा, माइनस 3k माइनस 20, तो k का वैल्यू क्या है 7। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू क्या है, इफ अगर x प्लस 3 इसका फैक्टर है तो f ऑफ माइनस 3 0 के बराबर आना चाहिए, उस केस में k का वैल्यू क्या आएगा 7 आएगा, वो सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a, if x minus a is factor of x cube minus a square x प्लस x प्लस 2, ये मेरे पास एक पॉलिनॉमियल है, इसको मैं fx लिख सकता हूँ, और क्या है जा रहा है x माइनस ए इसका फैक्टर है, मतलब f ऑफ a क्या है 0 है, तो तब a का वैल्यू क्या होगा, अब देखो 0 है
ए डालने मतलब ए डाल इस पॉलिनोमियल में ए डालने पे 0 आ जाएगा, लेकिन ए का वैल्यू क्या आएगा फिर? अगर ए डालोगे ए तो बचेगा ना, ए का वैल्यू क्या आएगा वो फाइंड आउट करना है मेरे को। ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर ए प्लस टू प्लस जीरो। ए क्यूब यहाँ से ए क्यूब 0 आ जाएगा, तो ए का वैल्यू क्या है? -2। ए इज इक्वल टू -2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला जा रहा है डिटरमाइन द वैल्यू, डिटरमाइन करो वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द polynomial 2x4 minus ax cube plus 4x square plus 2x minus 1 is divisible by 1 minus 2x। मुझे प्रूव करना है, एक मुझे प्रूव नहीं करना है, मुझे a का वैल्यू फाइंड आउट करना है जिसके लिए ये पॉलिनोमियल इससे डिविजिबल है। तो सवाल में ये क्वेश्चनर तुमसे उसने तुम्हें क्या दिया है कि ये बाई डिविजिबल है इससे, ये इसका फैक्टर है। अब मुझे a का वैल्यू फाइंड आउट करो। तो अगर ये इसका फैक्टर है तो मतलब हमने पढ़ा है अगर x माइनस ए फैक्टर होगा, x माइनस अल्फा अगर फैक्टर है इसका तो अल्फा होगा ना 0, लेकिन यहाँ पर अल्फा है क्या? पहले मुझे इसको x माइनस अल्फा में लाना पड़ेगा ना, तो कैसे लिखूँ मैं इसको? अब देखो 1 माइनस 2x इज इक्वल 0। x का वैल्यू क्या है? 1/2। मतलब ये एक्चुअली क्या लिखा है? एक्चुअली x माइनस 1/2 लिखा है। तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, देखो जाएगा ना 2x माइनस 1, माइनस कॉमन निकालो, ठीक है ना। तो मुझे चेक करना पड़ेगा, अगर मैं इसको मैं f(x) ट्रीट करूँ, मेरे को चेक करना है f ऑफ 1/2 0 है, वो दे दिया गया है, और मुझे a का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो करो। देखो f ऑफ 1/2 क्या होगा? 2 इंटू चला जाएगा 1/1 बचेगा, यहाँ से क्या आएगा? 2 इंटू 1/16 आएगा +1। तो यहाँ से 2 इंटू 1/16 माइनस a/8 प्लस 4 इंटू 1/4 प्लस 1 आएगा +1। तो ये वो कैंसिल हो जाएगा 1/3। यहाँ से आएगा 1/8 माइनस a/8 8 3 25/8 इज इक्वल टू 8/, हो जाएगा a का वैल्यू क्या है? 25 हो गया सॉल्व, कॉपी कर सकते हो। अब कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमें a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है, जिसके लिए ये वाला पॉलिनोमियल हैज x माइनस 1 और x प्लस 3 फैक्टर्स है, मतलब x माइनस 1 इसको डिवाइड कर रहा है, x प्लस 3 भी डिवाइड कर रहा है इसको। फैक्टर थ्योरम क्या कहते हैं? अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो होगा ना f ऑफ 1 0, सो f(x) मानो तुम, और इसका फैक्टर x प्लस 3 भी है, तो f ऑफ -3 होगा ना 0। 3 नहीं, 3 कैसे होगा 0? -3, ये 0, इसका रूट क्या है? x प्लस 3 अगर 0 के बराबर है, x इज इक्वल टू -3। अब देखो 1 निकालो, 1 माइनस ए माइनस ये 13 है, 13 नहीं, 13 प्लस बी इज इक्वल 0। ए माइनस ए प्लस बी क्या आया? 12 आएगा, तो a माइनस बी क्या आएगा? -12। इक्वेशन 1 बन गई है। मुझे a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो आई नीड 2 इक्वेशंस इन a एंड b, उसके बाद मैं सॉल्व कर लूँगा। अब यहाँ से जब -3 डालूंगा इक्वेशन में, -3 का क्यूब इंटू a इंटू 3 स्क्वायर -13 इंटू -3 प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास इक्वेशन एंड में क्या आने वाली है? 9a माइनस बी इज इक्वल टू 12। कर लेना कैलकुलेट, ये इक्वेशन 2 है। अब मेरे पास इक्वेशन क्या? a माइनस बी इज इक्वल टू -12, 9a माइनस बी इज इक्वल टू 12, ठीक है ना।
अब मैं माइनस करूँ इसको? हाँ कर सकते हो सर माइनस। तो क्या आएगा? -8a, क्योंकि b भी कैंसिल हो जाएगा ना, इज इक्वल टू -24। a का वैल्यू क्या है? 3। a अगर 3 है, 3 माइनस बी इज इक्वल टू -12, माइनस बी इज इक्वल टू -15। तो b का वैल्यू क्या आया? 15। 15 है क्या? हाँ 15 है। हो गया सॉल्व। समझ आ गया ना? बहुत सिंपल था। मुझसे a और b की वैल्यूज, मुझे फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ a एंड b, और कहा जा रहा था ये वाला पॉलिनोमियल कि फैक्टर कौन से x-1 भी x+1 भी है। तो फैक्टर थ्योरम से f1 0 होगा और f ऑफ -3 0 होगा। वहाँ से मेरे पास दो इक्वेशंस आई, उनको मैंने सॉल्व किया, a और b के वैल्यू फाइंड आउट किए। कॉपी करो, पॉज करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्या कहा जा रहा है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। सेम a और b के वैल्यूज फाइंड आउट करो इस इक्वेशन के दो फैक्टर से। तो अगर इसको मैं fx कह सकता हूँ ना, कह सकता हूँ इसका फैक्टर x-1 है, मतलब f1 0 होगा फैक्टर थ्योरम से। x-2 भी फैक्टर है, तो f ऑफ 2 भी 0 होगा। डालो वैल्यूज, 1 + 10 + a + b इज इक्वल टू 0। a + b क्या है? -11, ठीक है। और अगर 2 डालूंगा तो क्या आएगा? 2 × 8 + 2 ² 4 40 + 2x + 2a + b इज इक्वल टू 0। तो 2a + b इज इक्वल कितना आया? -48, ठीक है। अब सॉल्व करो इनको। ये पहली है, दूसरी क्या है? 2a + b इज इक्वल टू -48। अगर माइनस करूँगा तो क्या आ जाएगा? 48 - 11 कितना होगा? 37 आ जाएगा ना। कितना आएगा? -a, अगर माइनस किया b भी कट जाएगा, -a इज इक्वल टू कितना? 37। तो a का वैल्यू क्या आया? -37। डालो, यहाँ डालो, a का मिल गया ना वैल्यू। अब किसी दो इक्वेशन में, एक इक्वेशन में डालो, क्या आएगा? -37 + b इज इक्वल टू -11। b का वैल्यू क्या आया? 37 - 11 26। मिल गया आंसर। a का वैल्यू भी हो गया, b का वैल्यू भी मिल गया। a का वैल्यू क्या है? -37, b का 26। दैट्स इट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले बोला जा रहा है, देखो ये इस पॉलिनोमियल के लिए क्या जा रहा है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a के किस वैल्यू के लिए ये वाला पॉलिनोमियल इससे डिविजिबल होगा। क्या करोगे आप? तो देखो ये वाला है ना, इसको मैं मतलब फैक्टर थ्योरम से क्या, अगर ये वाला इससे डिविजिबल है तो f ऑफ x 0 होना चाहिए ना। x का वैल्यू क्या है लेकिन? 1/2 है ना। f ऑफ 1/2 0 होना चाहिए। वहां से मुझे a का वैल्यू मिलेगा ना, क्योंकि x चला जाएगा ना यहाँ से, बचेगा सिर्फ a का वैल्यू मिल जाएगा। 2 × 1/2 का क्यूब प्लस a × 1/2 का स्क्वायर प्लस a 11 × 1/2 प्लस a + 3 इज इक्वल टू 0। 2 × 2/8 प्लस a/4 11/2 प्लस a + 3। करो, 2 1 2 4 तो 1/4 प्लस a/4 प्लस 11/2 प्लस a + 3। एंड में a का वैल्यू क्या आएगा? पहले 4 लिखो ना, एलसीएम 1 + a + 22 आएगा ना, प्लस 4a + 12 इज इक्वल टू 0। तो अगर दो a/b 0 है, a को ही 0 होना पड़ेगा। तो 4a + a 5a, 5a + 35 आएगा ना यहाँ से। हाँ, इज इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू क्या आया? 7, ठीक है ना। तो यहाँ से आएगा ना 5a इज इक्वल टू -35। a का वैल्यू क्या है? -7। और वही मुझे फाइंड आउट करना था, a की किस वैल्यू के लिए ये वाला पॉलिनोमियल इससे डिविजिबल है। तो a के ये वाला पॉलिनोमियल इसका फैक्टर कब होगा? जब a का वैल्यू -7 होगा। मतलब इक्वेशन क्या मेरे पास होगी? 2x³ -7x² + 11x -7 + 3 क्या होगा? -4। अब जब तुम डालोगे ना f ऑफ 1/2, ये 0 आएगा।